वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग टेंथ क्लास के बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी आज जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ वो सर्कल के जो क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में किए थे उसी का एक्सटेंशन है, एंगल्स रिलेटेड टू द सर्कल्स के क्वेश्चंस है ना। और जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एक जगह है ना। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्कल चैप्टर के टॉपिक पे आप जब क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सर्कल्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे मिल जाएंगे है ना। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में धीरे धीरे प्लेलिस्ट हम बढ़ाते जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक्स के हैं उसको डालते जाएंगे अलग अलग सेक्शंस में। ठीक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं उसी में आज हम लोग एंगल रिलेटेड टू द सर्कल्स के क्वेश्चंस करते हैं कि देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जहाँ पे एंगल फाइंड करना है ना। अच्छा, क्वेश्चंस को करने से पहले जो थ्योरी आपको बार बार हर क्वेश्चन में यूज़ होगी वो थ्योरी क्या है, 9th क्लास की एक थ्योरी है। एक बार मैं उस थ्योरी को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, अगर आपके पास कोई सर्कल है, सपोज यू हैव अ सर्कल, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि इस सर्कल का अगर कोई भी एक आर्क ले लिया जाए, सपोज देयर इज एन आर्क ऑफ द सर्कल ए बी। आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ द सर्कमफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल है ना। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोर्शन आपके पास दिखाई दे रहा है सर्कल का, सारे सर्कमफरेंस के पॉइंट्स, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? आर्क। कितने तरह के आर्क होते हैं? दो तरह के आर्क होते हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, लेट अस सपोज आर्क के दो एंड पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से कनेक्ट कर दूं तो जो दो रेडियाई बन रहे हैं, दो रेडियस जो वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, उन रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम क्या बुलाते हैं? उसी एंगल को हम लोग बुलाते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। और हमने पढ़ा था क्या कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, मान लो x, तो वही आर्क अपने दूसरे पोर्शन पर, आर्क का दूसरा, जैसे ये माइनर आर्क है तो इसका दूसरा पोर्शन कौन सा हुआ? मेजर आर्क। वही छोटा वाला आर्क अपने मेजर वाले पोर्शन पर जब एंगल सबटेंड करेगा किसी एक पॉइंट पर, तो सेंट्रल एंगल का आधा वहां पर एंगल क्रिएट होगा। यानी अगर सेंट्रल एंगल ओ है, x है, तो आपका सर्कमफरेंस पे जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एंगल का आधा, यानी x/2। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे 10th के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक एक करके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपके पास एक सर्कल दिया है या आपको डायग्राम प्रोवाइडेड है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है? डायग्राम दे दिया गया है। एक सर्कल दिया हुआ है, देयर इज अ सर्कल, और इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया था। A tangent is drawn from P to the circle such that the point of contact is Q। एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टैंजेंट बनाया गया और सर्कल को उसने टच किया कहां पर? पॉइंट Q पर। और पॉइंट Q से एक डायमीटर बनाया हुआ है। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक डायमीटर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट Q such that its other diametric end point is R। उस डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट क्या है? R है। फिर सेंटर से, बिकॉज इट इज डायमीटर, ये बोला गया था डायग्राम में कि ये डायमीटर है, तो ये पक्का सेंटर से पास करेगा। लेट द सेंटर बी O। क्वेश्चन में सेंटर को O दिया है और बोला है सेंटर से आप क्या कीजिए? एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। ये OP हमने ड्रॉ कर दिया, सेंटर से हमने क्या किया? एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। और जब ये सेंटर से जब ये एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट किया जा रहा था तो यहां पर क्या हुआ? एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला है
जो कि सर्कल को पॉइंट टी पर, ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है ये सर्कल को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और इसी टी पॉइंट से हमें क्या किया गया है, एक पॉइंट है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द एस, एक आर्बिट्ररी पॉइंट एस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताया गया है। और वहां पर पॉइंट आर से एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है आर एस, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था टी, वहां से एक लाइन सेगमेंट बनाई गई है एस टी। ये डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। डायग्राम में हमारे पास एस आर क्यू टी पी ओ ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट था, वहां से टैंजेंट पी क्यू था। आर क्यू हमारा डायमीटर है गिवन। ओ पी हमारी एक लाइन सेगमेंट थी सच दैट वो सर्कल को टी पर इंटरसेक्ट कर रही थी। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से, सॉरी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके पास एक आर्बिट्ररी पॉइंट एस सर्कमफ्रेंस पे दिया गया है, वहां से एक लाइन सेगमेंट, और डायमीटर के इस वाले एंड पॉइंट से वहां पर एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल P इज 1। इस एंगल को उन्होंने 1 बोल दिया है कि लेट अस कॉल दिस एंगल एज 1। और यहां पर जो एंगल S बना है उसे एंगल S को उन्होंने 2 बोला है दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंड वी हैव टू we have to find the sum of the angle, find angle 1 plus angle 2। यानी ये जो एंगल 1 इसको बोला गया था एंगल P को, और इसे जो एंगल 2 बोला गया था, इन दोनों एंगल का हमें सम ढूंढना है। एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्या कि एंगल POR इज 130 डिग्री। एंगल POR कौन सा एंगल है? POR, दिस इज योर एंगल। आपके पास ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया गया है। अब हमें बोला है कि अगर ये 130 डिग्री है तो आप इस एंगल और इस एंगल का सम ढूंढिए। आइए देखिए ये सवाल कितना इजी है। एक्चुअली में डायग्राम सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, सवाल काफी इजी है। अगर किसी बच्चे को पता हो कि ये जो आर्क RT है, अगर आप अपना सारा ध्यान RT आर्क पे लगाए तो आप देखेंगे कि इसने सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड किया हुआ है। इसने सेंटर पर एंगल 130 डिग्री सबटेंड किया है। और अभी मैंने बताया कि 9th क्लास के थ्योरम के हिसाब से अगर कोई आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है तो वो अपने ही किसी दूसरे हिस्से पर जो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर एंगल सबटेंड करेगा वो इसका आधा करेगा। 130 का आधा कितना होता है? 65 डिग्री। यानी एंगल 2 कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। बिकॉज क्योंकि सेंट्रल एंगल अगर 130 है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा 130 का आधा, यानी 65 डिग्री। है ना? 130 का आधा 65, 65। ठीक, तो एंगल 2 तो हमें मिल गया। यानी हमें जब इन दोनों को जोड़ना है तो एंगल 2 हमें मिल चुका है 65 डिग्री। अब बच गया एंगल 1 ढूंढना। एंगल 1 ढूंढने के लिए आप ध्यान से देखिए, आपने 10th क्लास में आपने सीखा कि किसी भी सर्कल में अगर कोई टैंजेंट बना हो और सेंटर से अगर आप एक रेडियस ड्रॉप कर दे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका सेंटर है, यहां पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस PQ टैंजेंट के लिए, और ये रहा आपका रेडियस, ये रहा OQ आपका रेडियस। यानी कि एंगल OQP जो है वो 90 डिग्री बना हुआ है। यहां पे हमने देख लिया कि ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। हाँ या ना? इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्या, एक चीज और, कि RQ क्या है? RQ आपके पास डायमीटर है। RQ आपके पास डायमीटर है, और इस डायमीटर में आप जो पॉइंट O पे देख रहे हैं एक रे बनी हुई है OP। इस तरह से एक लाइन बनी हुई है OP, और यहां पर आपके पास 130 डिग्री का एंगल दिया है। ध्यान से देखिए, ये एंगल आपके पास 130 डिग्री दिया हुआ है, 130 डिग्री। और आप जानते हैं लीनियर पेयर, है ना? लीनियर पेयर क्या होते हैं? दो एडजेसेंट एंगल जो किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं, जब एक रे या लाइन उसे कट करके चली जाती है। और लीनियर पेयर के साथ क्या होता है कि लीनियर पेयर के दो एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आपके पास एंगल यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, एंगल QOP, ये आपके पास आ गया 50 डिग्री। है या ना?
अब आप अपना सारा ध्यान इस ट्राइंगल पे लगाइए, ओ क्यू पी ट्राइंगल पे ध्यान से देखिए। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री यहां पर है, 50 डिग्री यहां पर है, 90 प्लस 50 कितना हो जाता है, 140 डिग्री, है ना, 140 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है तो 180 डिग्री में से अगर मैं 140 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो मुझे यहां पर एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री मिल जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि आपके पास ट्राइंगल QOP में तीनों दो एंगल तो मिल चुके हैं। 90 यहां पे मिल गया बिकॉज रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर था, यहां पे 50 मिल गया बिकॉज ये लीनियर पेयर था, 130 दिया हुआ था तो लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे 50 डिग्री निकाल लिया, और किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से हमने यहाँ पे 40 डिग्री निकाल लिया। यानी हमें एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री मिल गई और एंगल 2 की वैल्यू हमें 65 डिग्री मिल गई, है ना, 65 मिल गई। वो देखा था ना, आर्क ने जो सेंट्रल एंगल बनाया था उसी का आधा वहां पर होगा, उसकी वजह से बस दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 5 इज 105। तो ये आ गया आपके पास आंसर 105 डिग्री। इजी। आपके पास ये तीन नंबर का क्वेश्चन था, और देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है अगर आपके पास ये 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट, सेंट्रल एंगल एंड द सर्कमफ्रेंस वाला एंगल का बीच का रिलेशन, दूसरा लीनियर पेयर, और जो 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तीन या चार कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल से रिलेटेड और कौन सा है। ठीक है।